Good evening, friends. The revolutionary mini gastric bypass. Say goodbye to obesity and diabetes. क्या आप अपने वजन से परेशान हैं और डायबिटीज से भी परेशान हैं और एक इफेक्टिव सॉल्यूशन की तलाश में हैं? तो हमारे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए बariatric सर्जरी मिनी गैस्ट्रिक बाईपास और ओमेगा बाईपास के बारे में। बने रहिए जानने के लिए कि यह प्रोसीजर आपको वजन घटाने में और आपकी डायबिटीज रिवर्स करने में कैसे मदद कर सकता है। मैं हूं डॉक्टर आशीष शौरी, चीफ लेप्रोस्कोपिक सर्जन एट आरोग्या हॉस्पिटल, जसिया रोड, लुधियाना। आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के साथ आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और रेवोल्यूशनरी जानकारी शेयर करने के लिए उत्साहित हूं मिनी गैस्ट्रिक बाईपास के बारे में। इस सर्जरी को वेट कम करने के लिए तो मिरेकल की तरह यूज करते हैं, बट लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंगली ओमेगा बाईपास मोर देन 90% पेशेंट्स की डायबिटीज को रिवर्स कर देता है, इंसुलिन और शुगर की गोली से छुटकारा दिला देता है। मिनी गैस्ट्रिक बाईपास में एक पतली सी गैस्ट्रिक ट्यूब पेट में से बनाई जाती है जो गैस्ट्रिक स्लीव की तरह ही होती है, और फिर इस स्लीव को स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ तकरीबन 200 सेंटीमीटर या 2 मीटर नीचे जाके एक एनास्टोमोसिस या जोड़ लगा दिया जाता है, जिससे 2 मीटर की इंटेस्टाइन बाईपास हो जाती है। मिनी गैस्ट्रिक बाईपास मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, टाइप 2 डायबिटीज और अन्य मोटापे से रिलेटेड डिजीजेस के लिए बहुत ही कॉमन इंडिकेशन है। इस सर्जरी का पहली बार उपयोग 2001 में मोटापा घटाने के साथ किया गया था, परंतु रिसर्च में यह देखा गया कि मोटापा घटाने के साथ साथ इस ट्रीटमेंट के साथ पेशेंट की टाइप 2 डायबिटीज भी रिवर्स हो जाती है, और वो भी कुछ ही हफ्तों में। क्या यह सर्जरी आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है कि कैसे ये आपकी सेहत को मल्टीपल वेज से इंप्रूव करती है? लेकिन क्या यह सर्जिकल प्रोसेस कैसे होता है, चलिए उस पर बात करते हैं। मिनी गैस्ट्रिक बाईपास आमतौर पर लेप्रोस्कोपी टेक्निक के साथ इस्तेमाल किया जाता है और जनरल एनेस्थीसिया के तहत छोटे छोटे छेद का एडवांटेज लेकर दूरबीन के साथ किया जाता है। इस सर्जरी में लगभग 40 से 60 मिनट तक का समय लगता है और पेशेंट 2 से 3 घंटे के बाद ही पानी पीने के लायक या चलने फिरने के लायक हो जाता है। 2 से 3 दिन तक पेशेंट को ऑब्जर्व करने के बाद तीसरे से चौथे दिन पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। मोर ओवर आफ्टर 1 वीक पेशेंट एयर ट्रेवल भी कर सकता है। ऐसे कमाल की है ये टेक्निकल एडवांसमेंट, जिसको मिनी गैस्ट्रिक बाईपास के नाम से जाना जाता है। इसमें रिस्क बहुत ही कम है। आज के जमाने में इसका सेफ्टी प्रोफाइल बाकी के ऑपरेशन से काफी अच्छा है और इसको बहुत सारी इंडिकेशंस के लिए अप्रूवल मिल गई है। मिनी गैस्ट्रिक बाईपास अन्य गैस्ट्रिक बाईपास के अलावा बहुत सारे एडवांटेजेस डिलीवर करती है। सबसे पहले इसमें रेस्ट्रिक्टिव कंपोनेंट के साथ साथ माल एब्जॉर्प्टिव कंपोनेंट का भी कॉम्बिनेशन होता है। इसका मतलब ये है कि आप अपने मोटापे के साथ एक हाथ की बजाय दोनों हाथों से लड़ रहे हैं, और ये क्लासिक गैस्ट्रिक बाईपास के अलावा से टेक्निकली बहुत ही इजी होती है और इसको करना में कॉम्प्लिकेशन काफी कम होती है। हाँ, जैसे किसी भी सर्जरी में होता है वैसे ही इस सर्जरी में भी इमीडिएट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि ब्लीडिंग, स्यूचर लीक, इन्फेक्शन, बट ये बहुत ही कम होती हैं और इजीली मैनेजेबल होती हैं। इस सर्जरी को आरोग्या हॉस्पिटल में सर्जरी के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हुए एग्जीक्यूट किया जाता है। अब हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझ गए हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कौन सी सर्जरी किसके लायक है। मिनी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी मोटापे और मोटापे से रिलेटेड मेटाबॉलिक एंड जॉइंट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए भी की जाती है, बट अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग ये सर्जरी डायबिटीज रिवर्सल के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन है। अगर आप सोच रहे हैं कि मिनी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के रिजल्ट्स और रिकवरी के बारे में, तो चलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर भी कर रहे हैं।
मिनी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी का मेन इफेक्ट नॉर्मलाइजेशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस है। क्लिनिकल रिसर्च से पता चलता है कि सर्जरी के बाद 95% पेशेंट्स की कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के पैरामीटर्स नॉर्मल हो जाते हैं। डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज के लिए बहुत सारे रोगियों को हफ्तों के बाद ही इंसुलिन का इंजेक्शन लेना बंद करना पड़ता है और मोटापे वाले लोगों के लिए यह सर्जरी उन्हें वजन कम करने के लिए भी मदद करती है। ये कमाल है कि मिनी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी आपकी सेहत को किस तरीके से सुधार रही है। लेकिन याद रखिए, इस सर्जरी के लिए जो भी विचार करें वो अपना डिसीजन लेने से पहले एक एक्सपर्ट और प्रोफेशनल बैरिएट्रिक सर्जन के साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन करें ताकि आपका डिसीजन आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो। स्वस्थ रहें, खुश रहें और अगली बार मिलते हैं